क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का 4.1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। और आज हम करेंगे 4.2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनके रूट्स निकालने, हिंदी में मूल निकालने हैं यानी हल निकालना है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से। तो फैक्टराइजेशन आपने पॉलिनोमियल चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपने वहाँ भी सीखा था। 4.1 में भी आपको बताया था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो 10 का ऐसा फैक्टर करना है, 10 को इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म जो है वो, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो हम कहते हैं। तो 2 से इसे फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम्स में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ओके, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब हमें इस तरीके से इन नंबरों को अरेंज करना होता है। हो सकता है अभी तो यहाँ पे 2 ही नंबर आए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कि ये टर्म भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने में जो 10 आया था वो 10 भी आ जाए। तो 5 2 जा 10 भी होता है और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये जो माइनस का सिंबल था ये हमने एज इट इज ऐसे ही रखा। ये माइनस का सिंबल लास्ट में भी हमने एज इट इज रखा। बीच में जो ये टर्म हमने लिखी 5 और 2, यहाँ पे हम सिंबल अपनी मर्जी से यूज करते हैं। हमें देखना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या हम रखें ताकि हमारा आंसर भी आए और क्वेश्चन गलत भी ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता, 5 -2 करता, तो ये माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस का 7 हो जाता। लेकिन हमें चाहिए क्या, 3, माइनस का 3 चाहिए। तो माइनस का 5x ये सिंबल और ये सिंबल तो एज इट इज ऐसे ही रखो। बाकी बस बीच वाला सिंबल जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख लो, अरेंज कर लो। तो यहाँ मैंने प्लस लगाया। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 3x। तो ये सिंबल का आप इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद क्या, इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 5, क्योंकि x कॉमन आ गया तो एक बार x यहाँ बचेगा माइनस, और इस दोनों में से कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम है, तो x तो दोनों में से कॉमन आ गया तो इसके साथ x नहीं बचेगा प्लस। अब इन दोनों टर्म में भी कॉमन लेंगे तो इनमें कॉमन क्या आ सकता है, 2 हो सकता है कॉमन। हाँ, x तो दोनों में नहीं है तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2x। और जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि 2 5 जा तभी तो 10 आएगा, इक्वल्स टू में 0। अब जो कॉमन लिया है हमने उस टर्म को एक बार लिखा जाता है तो x प्लस 2 लिखेंगे, और जो दोनों सेम था, ब्रैकेट में जो दोनों में सेम टर्म था एक बार उसको लिखते हैं, इज इक्वल्स टू में 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, प्लस का 2 है तो इक्वल्स टू के बाद जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। सेम ऐसे ही है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो ये दो इसके रूट्स हैं, ये इसके जीरोज हैं। ओके, इसी को हम इसको रूट्स यानी हल या मूल हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, बहुत आसान। ये सब आपने 8th 9th में भी सीखा है और 10th में भी सेकंड चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी फैक्टराइज करना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, और 12 का फैक्टर बनाना है आपको। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हमें इस तरीके से पेयर्स बनाने हैं इसमें कि मिडिल टर्म जो है वो भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, 4 और 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा, ये 12 भी आ रहा है। और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो एक x आएगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है इसको भी तो हमें स्प्लिट करना होगा साथ में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। ये प्लस का सिंबल एज इट इज रखा मैंने, ये माइनस का सिंबल भी एज इट इज वैसे ही रहा जैसे क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे सिंबल हमने अपनी मर्जी से लगाया। अगर मैं यहाँ प्लस लगाता तो 4 और 3 7 हो जाते हैं। माइनस लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुझे घटाकर क्या चाहिए, x चाहिए। तो 4x और 3x क्लियर है। अब 2x इन दोनों में टर्म में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आता है 2x स्क्वायर प्लस x तो कॉमन आ गया और 4 में से भी 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 2, क्योंकि अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई इससे करोगे तो दोबारा यही टर्म आनी चाहिए। तो 2 2 जा 4 और x, तो ये आ रहा है, बिल्कुल सही है फैक्टर हमारा। माइनस है तो माइनस लिखोगे, और 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x, और ये माइनस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 2, 3 2 जा 6,
प्लस क्यों? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ साइन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 2x माइनस 3, एक बार तो ये और ये टर्म लिखेंगे और एक बार जो दोनों में सेम टर्म थी x प्लस 2 इसे लिखेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 3, ये माइनस का 3 इक्वल्स टू के बाद आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल्स टू 3/2। तो एक रूट तो ये हुआ, दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2। क्लियर है? ये दोनों रूट्स आ गए, ये रूट्स निकालने। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका गिवन है, लिखा होगा फैक्टराइजेशन शॉर्ट ट्रिक। वो आपको कब काम आएगा, जैसे ये क्वेश्चन सब आप सीबीएसई एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे, तो MCQ में जब अगर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे आपको जल्दी से सॉल्व करना हो, टाइम ख़राब ना करना हो, तो बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ देख के टिक कर सकते हो। तो एक बार वो वीडियो को देखना, वो शायद आपको समझ में आ जाए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। कैसे सॉल्यूशन, x² का कॉफिशिएंट क्या है, √2, और कांस्टेंट टर्म क्या है ये 5√2, 5 और √2। तो इनको मल्टीप्लाई जब करोगे आप, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू 5√2। तो ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और इंटू में 5, दैट मीन्स कितना है 10। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये √2 और √2 मल्टीप्लाई हो तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आता है। अब 2 इंटू 5 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि 7 आ जाए, तो 10 का ऐसा फैक्टर यही तो हो गया 2 और 5। तो आप क्या लिख सकते हो, √2x² प्लस 2x प्लस 5x, या 5x प्लस 2x पे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? या आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब प्लस में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंबल का। अब यहाँ कॉमन क्या ले सकते हो, √2x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा, एक बार x, क्योंकि एक बार x तो बाहर आ गया, √2 भी बाहर आ गया। अब ये 2 की जगह क्या बचेगा, √2। कैसे, देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 2 आएगा, जिसमें आपको ये बताया ना, √2 और √2 मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 2 आता है। जैसे 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई हो गया 5 भी तो आता है। तो उसी तरीके से हम 2 की जगह हम इसे √2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि √2 से √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या बनता है 2। तो इस कॉमन लेने का तरीका ये होता है, क्योंकि एक टर्म रूट में है, एक टर्म बिना रूट का है। तो √2 अगर आपने कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, तो एक बार x बचा, प्लस अब यहाँ पे अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, क्योंकि एक बार रूट में वो कंडीशन बाहर है। तो √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तभी 2 आ सकता है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है। यहाँ पे देखो अब कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, x, इस टर्म के साथ क्या बचा x, प्लस यहाँ का 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, √2, और इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर? उसके बाद जो आपने कॉमन लिया है उसे एक बार लिख लीजिए, और जो ब्रैकेट में सेम है दोनों ब्रैकेट्स में उसे लिख लीजिए। देन √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देन √2x प्लस का 5 इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो माइनस का 5। देन x इज इक्वल्स टू -5/√2। एक जीरोस तो एक रूट्स तो ये हो गया, और दूसरा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू प्लस का √2 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो दोनों आंसर आ चुके हैं। ओके, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ में क्या पूछा गया है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा आसान क्या है कि सब पे नीचे 1 लगा के पहले इसे एलसीएम लेके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा 8, और फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16x² माइनस फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। नीचे से इस नंबर से डिवाइड किया जाता है, और जितना भी आता है उसे ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू में 0 अपॉन 1 लगा के क्रॉस इंटू कर देंगे। तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो ये तो टर्म ऐसे आ गई, और 8 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका भी स्प्लिटिंग मेथड करके फैक्टराइजेशन करेंगे
तो क्या कर सकते हो आप, 16x² माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि ये 4 और 4 माइनस माइनस ऐड होकर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² भी आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ पे क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 आना चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी 16 ही आना चाहिए, और जोड़ने पे या घटाने पे आपस में ये टर्म भी आनी चाहिए। उसके बाद क्या, x दोनों में कॉमन आ सकता है और 4 भी कॉमन आ सकता है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो माइनस लिख लेते हैं सिर्फ, और 1 कॉमन ले लेते, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या लेते हैं हम 1, तो ये एज इट इज़ 4x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाता है। अब 4x माइनस 1 जो बाहर टर्म थी एक बार हमने वो लिखा, और जो ब्रैकेट में है एक बार उस टर्म को लिखेंगे। देन 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 1/4, ये एक रूट्स आ गया, और दूसरा भी निकालोगे तो सेम ऐसे ही होगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको भी सेम सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4, दोनों जीरो यहाँ पे सेम है दोनों रूट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तो 4 हमने कर लिए, 5वां कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। 5th पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, x² का कोएफिशिएंट क्या है 100, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अब 100 का ऐसा फैक्टर जिसे 20 आ जाए तो बहुत आसान है, इसको तो हम फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो माइंडली बता सकते हो क्या हो जाएगा 10x और 10x, क्योंकि 10 जा 100 होता है, और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 भी आता है। अब ऐड यहाँ पे सिंबल तो लगे माइनस के, अब आप सोच रहे हो मैं ऐड बता रहा हूँ, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 क्या होगा, प्लस का 10 ही तो हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा तो ही। अब माइनस का 10 और माइनस का 10 20 भी हो जाएगा, और सिंबल भी कौन सा आएगा माइनस का, तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब दोनों में क्या 10 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा 10x, क्योंकि इन दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x² आ जाएगा, माइनस ये 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, माइनस इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, और माइनस कॉमन लिया है तो ये तो प्लस का 10x, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है, पता ना आपको। अभी पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने बताया था कि जब आप ब्रैकेट के बाहर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म बचेगी उस सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो ये माइनस। और वैसे भी आपको फैक्टराइजेशन चेक करने का तरीका बताया कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो आपका फैक्टराइजेशन गलत है। अब उसके बाद हम एक बार तो इस टर्म को लिखेंगे आपस में साथ में 10x माइनस 1, और एक बार वो टर्म जो ब्रैकेट में सेम आई है, तो ये दोनों से सेम टर्म थे तो एक बार वो लिख दिया इक्वल्स टू में 0, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 10x माइनस का 1 इक्वल्स टू के बाद आएगा तो प्लस हो जाएगा ये प्लस, और x इक्वल्स टू 1/10। सेम ऐसे ही दूसरे वाले को भी सॉल्व करोगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू प्लस का 1, देन x इक्वल्स टू 1/10। तो दोनों रूट्स यहाँ पे दोनों जीरो सेम हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशन अगर आप लोगों को नहीं भी आता होगा तो आज की वीडियो देख के समझ में आ गया होगा, और पहले से आता होगा तो भी तो आपको काफ़ी आसान लग ही रहा होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट के 5 पार्ट, फिर सेकंड के 2, और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं अब इसी एक्सरसाइज के। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब क्वेश्चन है क्या हमारे पास, एक वर्ड प्रॉब्लम की पूरी स्टेटमेंट दे रखी है और इसे पढ़ना है, इक्वेशन बनानी है और फिर फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या क्या है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स यानी कंचे हैं। दोनों ने अगर 5 कंचे खो दिए, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच का मतलब प्रत्येक ने 5-5 कंचे खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ
हैव इज 124, और उसके बाद जो उसके पास कंचे दोनों के पास बचे हैं तो उनका प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कितना है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उस आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स सबसे पहले जॉन की बात है तो जॉन का मान लेते हैं, जीवंती कुछ को किसी को भी ले सकते हो, जॉन हैड इक्वल्स टू एक्स। जॉन के पास कितने कंचे थे वो हमने मान लिए एक्स, और जीवंती के पास लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। अब यहाँ समझना क्या है आपको, देखो अगर दो लोगों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं तो अगर एक के पास x होगे तो एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। कैसे, जैसे आप यूँ समझो कि अगर आपके पास मेरे पास और आपके पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं और मेरे पास अगर 10 हैं तो आपके पास कितने होंगे, तो आप 45 में से 10 माइनस करके बताओगे 35 होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर 45 है ना। ये कंचे समझ जाए तो पैसे समझ लो, जैसे अगर मेरे पास और आपके पास मिला के 40 रुपीज़ है, 40 रुपये मान लो, और उसमें से मेरे पास 15 हैं तो आपके पास कितने होंगे, तो आप 40 में से 15 माइनस करोगे ना। सेम सिचुएशन वही मैंने यहाँ पे की है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार तो दोनों ने 5 कंचे खो दिए, यानी कि x में से भी 5 कम हो जाते हैं, और उसके पास कितना है 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 कम हो जाते हैं। तो जो बचते हैं यानी घटाने के बाद जब जो बचा इनका प्रोडक्ट, यानी इसलिए मैंने साथ में क्या रखा मल्टीप्लाई में, वो कितना हो जाता है, वो कितना है 124। तो यहाँ क्या लिखेंगे 124, और अब इसे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। ये क्या हो गया x माइनस 5, और ये क्या बचेगा 45 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 40 बचेगा, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी सिखाया था और फोर्थ चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में किया। x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40x 40x, फिर x से माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से 40 को करेंगे तो माइनस का 200, और माइनस 5 से माइनस का x को करेंगे तो माइनस का 5x, और इज इक्वल्स टू में कितना बचा 124। इसके बाद इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5x, माइनस का 40 और माइनस का 5, ये देखो ये प्लस का 40x और माइनस का 5x, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना बचेगा 35x, और ये माइनस का 200, और इक्वल्स टू के बाद कितना है माइनस प्लस का 124 है, इक्वल्स टू से पहले आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 124, और बराबर में क्या बचा है 0, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 35x, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 324। फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा और आसान बना लेते हैं, माइनस आप कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, जितनी भी टर्म है वो क्या हो जाएंगी प्लस में, क्योंकि सब माइनस में थी तो सब का सिंबल चेंज हो जाएगा। अभी माइनस इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो वो जीरो से के डिवाइड में जाएगा, या जीरो के डिवाइड में जाते हुए क्या हो जाएगा 0। ओके, तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 324। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, और इसका फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे फैक्टराइजेशन करने से पहले हम देख सकते हैं, देखो हमने ये कई बार क्या होता है छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती है, जैसे आप भी करते हो और वही मैंने कर दी है, तो ऐसा आप बिल्कुल ही मत करना। ये माइनस का 5x और माइनस का x ये मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, नहीं तो ऐसा फिर फैक्टर नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। अभी प्लस का 40 और प्लस का 5 ये कितना हो जाएगा 45x। ओके, तो एक करेक्शन का ध्यान रखना, और आप ऐसा मत करना, ये प्लस का 45x है दोनों ऐड होके। ओके, प्लस सब जब कॉमन लोगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे 45 हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब इसका फैक्टर करोगे 324 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें ये मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो कितना हो जाएगा 36x और 9x। 36 और 9 ऐड करने पे कितना होता है 45 भी होता है, 36 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 324 भी आता है। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे फैक्टराइजेशन।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x नहीं 36x सॉरी माइनस 9x प्लस 324, क्योंकि 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 324 भी आ जाएगा। अब x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36, क्लियर है। देन x माइनस 9 और ये क्या आ जाएगा x माइनस 36। फैक्टराइजेशन तो आपको अब समझ में आ चुका है। तो x इक्वल्स टू ये प्लस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। कैसे? क्योंकि x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म इधर आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम यही एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, वो आप लिख सकते हो। ओके, तो दो वैल्यू आ गई है। तो हमने एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या ली थी कि पहली कंडीशन को हमने x एज्यूम किया था, जो जॉन के पास जो कंचे थे, जॉन हेड, पूरी स्टेटमेंट आप लिख लेना, जॉन हेड मार्वल्स, तो जॉन हेड x थे ना, तो x यानी 9, और जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 9 दैट मीन्स 36। ओके, या फिर अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे, आप x की वैल्यू अगर 36 पहले रखोगे तो यहाँ पे फिर ये 36 45 माइनस 36 तो 9 आएगा। तो मतलब दोनों पॉसिबल हैं, 9 और 36 या 36 और 9। ओके, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन एक्चुअल में जब आप बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तो 4.2 का सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन देखने में ही काफ़ी बड़ा लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ते हैं। देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज यानी खिलौने बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस यानी सब्ट्रैक्ट की बात करें, घटा की, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो देखो बहुत आसान है, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ईच डे, प्रत्येक दिन कितने बनाते हैं वो हम लेट कर लेते हैं x, यहाँ पे b लिख सकते हो डे, इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 माइनस x है। लिखा ना, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज को हमने x एज्यूम किया, x लेट किया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस x। ओके, और टोटल कॉस्ट एक दिन का कितना आता है 750 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट दे रखा है 750। अब जैसे मान लो ये सोचो कि आप 10 खिलौने बनाते हो, कितने 10 बनाते हो, और एक की कीमत 50 रुपये है। 10 खिलौने बनाते हो और एक की कीमत 50 रुपये है, तो बताओ टोटल कितने का हो जाएगा। तो 10 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे 750। तो x और मल्टीप्लाई में 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर फैक्टराइजेशन करना है, वो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये अगर इक्वल्स टू के पहले आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 55x, एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया उस टर्म को, फिर उसके बाद मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर लोएस्ट पावर से, इस तरीके से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 55x को लिखा, और ये क्या है 750 इज इक्वल टू 0। माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस यहाँ कॉमन लोगे तो बाद में जब जाके हो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर लिख के और उसे फिर मैंने हटा के, यानी कि वो बाद में टर्म जाके इधर डिवाइड में आएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब ये इसका फैक्टर हमें करना है कि 750 का ऐसा फैक्टर कि 55 आ जाए। ज़रा सोचो क्या होगा, सोच लिया, बहुत आसान है। देखो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x है और हमें ये लाने कितना है 750। तो अगर आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कितना
30 और 25 हो जाएगा 30x माइनस 25x, क्योंकि 30x 30x और 25x दोनों जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 55 भी होगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 750 भी आ सकता है। तो फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, ये तो अब आप सीख चुके होगे, आई थिंक आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। x कॉमन आ जाएगा इसमें तो x माइनस 30 माइनस यहाँ पे क्या 25 कॉमन आ जाएगा तो x, और माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 30। देन एक बार तो हम लिखेंगे x माइनस 25 और ये x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30। यहाँ पे भी दोनों केस पॉसिबल है कि मतलब नंबर ऑफ़ टॉयज हमने x लिया था तो नंबर ऑफ़ टॉयज हमें वही फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ टॉयज कितने 25 भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ़ टॉयज 30 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला गया था वो क्या था 55 माइनस एक्स, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप निकालते हो इसके अकॉर्डिंग एक दिन का तो वो कितना हो जाएगा 55 माइनस 25, तो वो कितना आएगा 30 रुपीज़। यानी नंबर ऑफ़ टॉयज अगर 25 होंगे तो एक दिन का खर्च 30 रुपये का लागत होगा एक का। ओके, और अगर इसी को उल्टा कर दोगे कि अगर यहाँ पे आपने ये 30 वैल्यू यहाँ ली, नंबर ऑफ़ टॉयज अगर 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर कितना आ जाएगा 30 माइनस करो तो 25 आ जाएगा। तो दोनों केस पॉसिबल है, दोनों लिख सकते हो, 30 रुपीज़ भी लिख सकते हो। ओके, ये दोनों लिख के आप दिखा सकते देना, जैसे मैंने एक कंडीशन यहाँ लिख दी है, अब दोबारा लिख देना और लिख के, और लिखना नंबर ऑफ़ टॉयज इक्वल टू 30, क्योंकि दो केस आए हैं, दोनों पॉजिटिव ही हैं, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव, हम तो दोनों लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ टॉयज एक बार तो 25 हो गया, एक बार लिखोगे और डाल के OR और नंबर ऑफ़ टॉयज इक्वल टू 30, फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 55 माइनस 30 दैट मीन्स 25। ओके, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो 4.2 का हमने फर्स्ट के सारे पार्ट कर लिए और सेकंड का सारा पार्ट कर लिया। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, नहीं तो एक ही वीडियो आपकी लगभग आधे घंटे की हो गई है, फिर आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो सारे के चारों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं, उसके बाद 4.2 हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, बस छोटे छोटे मिस्टेक्स का ध्यान रखना, जैसे एक क्वेश्चन में मैंने माइनस प्लस करने की जगह माइनस लिख दिया था, तो वो आप ऐसा मत करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।